सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज फिर बाबा साहब का विरोध शुरू हो गया और बाबा साहब का विरोध करने वाले कोई और नहीं, वो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग जिनका हम गुणगान करते हैं। और जो गुणगान करने वाले लोग हैं वो संविधान का किस तरीके से अपमान करवा रहे हैं, बाबा साहब का अपमान करवा रहे हैं। वो दलित समाज के लोग जो ब्राह्मण समाज की चाटुकारिता करते हैं, जो पाखंडी व्यवस्था बनी हुई है, उनके त्योहारों को भी मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब के जो बताए हुए रास्ते पर वो नहीं चलते। बाबा साहब जब जो किसी ब्राह्मणी व्यवस्था का कोई त्योहार नहीं मनाते थे तो ये जो दलित समाज है ये क्यों नहीं समझता। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय बुद्ध धम्म को स्वीकार किया था। 5 लाख से अधिक लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दिलाई। तो आज भी जो हमारे देश के अंदर जो ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन ये दलित समाज जो कि आरक्षण से पढ़ता लिखता है और अधिकार पाता है, ये दलित समाज ही है जो कि संविधान का और अंबेडकर जी का विरोध कराता है क्योंकि उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लिप्त है। इसी तरीके की व्यवस्था अभी देखी गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण का जो किस तरीके से समर्थन करने के लिए एक पेशवा जो कि सामने आया और पेशवा किस तरीके से ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहा है। जिन लोगों ने आरक्षण बढ़ाने की बात मध्य प्रदेश में की है, उनको मैं आज इस मंच से बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के लिए, उनकी गरीबी के लिए, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और 10वीं में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नापने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी परियोजना जारी की है या कौन सी कमेटी बैठाई है, ये कब बताएगी सरकार। क्या देश का ओबीसी समाज, दलित समाज नहीं समझ रहा है। ये हमारे देश के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही खराब हो सकता है। अंबेडकर जी का विरोध करने वाले मूर्खों को ये नहीं पता कि संविधान सभा में अकेले अंबेडकर जी थे जो दलित समाज से आते थे, कुछ अधिकार दे पाए, क्योंकि ज्यादा अधिकार तो ये दलित समाज नहीं ले पाया। आज जो पूरे देश में जो विरोध करने की जो बात की जाती है अंबेडकर जी का अकेला, तो वो लोग अंबेडकर जी का क्यों विरोध करते हैं। उस समय जो संविधान बना, संविधान व्यवस्था में जो लोग थे वो सब सर्व समाज के व्यक्ति उसको जो है सहमति से पास किए, जिसका ये दलित समाज पूरा गुणगान करता है, पूजा पाठ करता है। उसी व्यवस्था के लोग अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। नारायण पेशवा जो कि बाबा साहब का किस तरीके से विरोध कर रहा है। प्रतिशत आरक्षण बढ़ाने के लिए कांग्रेस, बीजेपी से लेकर सीपीएम से लेकर एक एक पार्टी का एक एक सदस्य गैर ब्राह्मण है, भोपाल में इकट्ठा हो रहा है। मैं आपके मंच से पूछना चाहूंगा, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? आज तक इन ओबीसी नेताओं ने, आज तक इन सभी नेताओं ने जिन्होंने आरक्षण प्राप्त किया है, इनको आरक्षण क्यों चाहिए, इसका पैमाना कैसे निर्धारित होगा? ये बोलते हैं कि हमारा शोषण हुआ। अरे हम पेशवाओं का शोषण हुआ है पिछले 100 सालों से। 82 पेशवाओं में से 74 पेशवा युद्ध भूमि में मारे गए। 14,000 ब्राह्मण हमारे साथ मध्य प्रदेश को स्वतंत्र कराने में मारा गया। 75,000 ब्राह्मण पानीपत में अब्दाली को रोकने में मारा गया। 7 लाख से ज्यादा ब्राह्मण 1857 की क्रांति में आपके इसी कटनी से लेके मध्य प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में मारा गया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इसका हिसाब कौन लेगा? अपनी अपनी मर्जी की परिभाषाएं नहीं चलेंगी। इस देश में शोषण की परिभाषा नियत करने का समय अब आ गया है। हर ब्राह्मण संगठन अब अपने आप जब इकट्ठा हो, 2 ब्राह्मण भी इकट्ठे हो इस देश में, तो आज पेशवा आपसे बोल रहा है शोषण की परिभाषा निर्धारित करने की मांग करिए। इस तरह से वैकल्पिक या मनमर्जी शोषण की परिभाषाएं नहीं चलेगी। जिन लोगों ने आरक्षण बढ़ाने की बात मध्य प्रदेश में की है, उनको मैं आज इस मंच से बोलना चाहूंगा कि ब्राह्मणों के लिए,
उनकी गरीबी के लिए, उनके बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं और 10वीं में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नापने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सी परियोजना जारी की है या कौन सी कमेटी बैठाई है, ये कब बताएगी सरकार? क्या सरकार केवल ब्राह्मण द्रोह पे चल रही है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आज क्या हमारे देश में पेशवाई रही? अगर बात की जाए तो जब हमारे देश के अंदर पेशवाई ही नहीं रहे, हमारे संविधान ने राजा रजवाड़े सब खत्म कर दिए। राजा रजवाड़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। राजा रजवाड़ों की उस व्यवस्था के कारण हमारे देश का समाज हजारों वर्षों से दलित रहा और उस दलित व्यवस्था का जो शिकार होने के बावजूद भी आज 80 साल होने जा रहे हैं और 80 साल के उस पीरियड में दलितों को अगर कोई सम्मान मिलना शुरू हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का संविधान और हमारे देश के संविधान में कराई हुई दी हुई कुछ वो व्यवस्थाएं जो आज तक लागू हो पाएंगे। संविधान में व्यवस्थाएं तो बहुत सारी हैं, अगर वो पूरी तरीके से संविधान को लागू कर दिया जाए तो शायद हमारे देश से ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा, पाखंडवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन करेगा कौन जब दलित ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ढो रहा है? तो आपका जो है शोषण कौन रोक पाएगा? तो हमारे देश के अंदर जो समझ आनी चाहिए, दलितों में जो समझ आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ रही? किस तरीके से पेशवा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विरोध करने खड़ा हो गया, किस तरीके से ब्राह्मणवाद मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो गया, ये देश का ओबीसी नहीं समझता। ओबीसी अपने आप को वो ब्राह्मणी व्यवस्था में लिप्त मानता है, ओबीसी अपने आप को इस ब्राह्मणी व्यवस्था में ऊंचा मानता है, लेकिन आखिरकार ओबीसी दलित ही है। दलित कहें तो वही दलित जिसको आज तक शिक्षा का ढंग से जो स्तर है वो पता नहीं, उसने अपने आप को उस ब्राह्मण व्यवस्था में लिप्त कर लिया, लेकिन नहीं लिप्त किया तो शिक्षा के उस आधार में। आज भी ओबीसी समाज के ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, वो शिक्षा का महत्व नहीं जानते। अगर देश के अंदर यही स्थिति रही तो आने वाला जो समय है वो किसी तरीके से ना तो आरक्षण आपको मिल पाएगा और ना ही कोई संविधान आपकी रक्षा कर पाएगा। यदि आप नहीं जागे, यदि आप सोते रहे, तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसका आप बोझ उठा रहे हैं, जिसका गुणगान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उस पाखंडी व्यवस्था के त्योहारों को आप मनाने के लिए पूरे साल लगे रहते हैं, यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपके उस अधिकारों को खत्म कर देगी, आपको खत्म कर देगी। फिर आप लोग चिल्लाते रहना ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं की तरह, मंदिरों में जाके घंटियां बजाना, पूजा पाठ करते रहना घरों में, और कोई आपको हक देने वाला दोबारा शायद नहीं आएगा। तो जो आज की उस प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अगर बदला जा सकता है तो केवल अंबेडकरवादी व्यवस्था के द्वारा, अंबेडकर जी के दिए हुए उस संवैधानिक अधिकारों के द्वारा, संविधान में किस तरीके के जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों की रक्षा के द्वारा। तो हमें जो आज अगर समझ आनी चाहिए, यदि हमारे देश के अंदर आज भी अंबेडकर जी का विरोध हो रहा है, जिस आज भी संविधान का विरोध हो रहा है, उस संविधान को बनाने में अंबेडकर जी का विरोध करने वाले मूर्खों को ये नहीं पता कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे और संविधान सभा में 389 सदस्य जो थे उनमें अकेले अंबेडकर जी थे जो दलित समाज से आते थे। और इतने सदस्यों के बीच में कोई भी सदस्य अगर बाबा साहब का विरोध करता, क्योंकि
बाबा साहब जो है एक अछूत जाति से थे, इसलिए उन्होंने थोड़े से कुछ अधिकार दे पाए, क्योंकि ज्यादा अधिकार तो ये दलित समाज नहीं ले पाया, क्योंकि 389 सदस्यों में से 388 सदस्य वो ब्राह्मणी व्यवस्था के थे। तो आज जो पूरे देश में जो विरोध करने की जो बात की जाती है, अंबेडकर जी का अकेला, तो वो लोग अंबेडकर जी का क्यों विरोध करते हैं? वो लोग उन 389 88 सदस्यों का विरोध करें, तब तो हम महसूस करें कि जो है, हाँ, ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो संविधान बना, संविधान व्यवस्था में, संविधान सभा में जो लोग थे वो सब सर्व समाज के व्यक्ति उसको जो है सहमति से पास किए, तो आज ये विरोध कैसा? साथियों, आप लोगों को हमारे वीडियो से अगर कुछ अच्छा महसूस होता है, कुछ संदेश मिलता है, तो उसे शेयर करें। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि कोई नई वीडियो आएगी तो आप तक वो पहुंच पाएगी। और साथियों, यदि आप लोग हमारे इस तरीके के जो वीडियो जो कि समाज को कुछ संदेश देने के लिए बनाए जाते हैं उनसे सहमत हों, तो आप लोग हमारे बार कोड पर या नंबर पर जो भी आपकी सहयोग राशि हो उसे दे सकते हैं और चैनल का सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।